इस्तीफा ले लूँ या एग्जाम कर दूँ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 24 जुलाई तक के लिए मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 नए अरकान हलफ ना उठा सके। ईवान में अपोजिशन अरकान की बड़ी तादाद जमा, हुकूमती अरकान का बॉयकॉट। इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू होते ही हुकूमती रुकन शेर अली ने कोरम की निशानदही कर दी। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एहतजाज। असेंबली इजलास से पहले हुकूमती जमात की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। इजलास में ईवान की कार्रवाई के बारे में बॉयकॉट का फैसला किया गया। असेंबली इजलास में आज 21 खवातीन और 4 अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर हलफ लिया जाना था। JUI और नून लीग की 7 खवातीन ने हलफ उठाना था। पीपल्स पार्टी 4, ANP 2, PTI की 1 खातून से भी हलफ लिया जाना था। अपोजिशन लीडर का हलफ बर्दारी न होने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से दरखास्त करेंगे किसी को हलफ देने के लिए नामजद कर दें। आईनी काम में ताखीर की जा रही है, ये असेंबली के साथ खिलवाड़ है। सूबे की हुकूमत जिनके पास है वो लोग सियासी नाबालिग हैं। अगर अभी हलफ बर्दारी ना हुई तो शाम को हो जाएगी। 1.5 साल से मुंतखब अरकान से हलफ नहीं लिया जा रहा, ये कहाँ की जमहूरियत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन फिर लटक गए। PTI, नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी का मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना है अली अमीन गंडापुर के साथ जो मुआहदा हुआ है इस पर कायम है। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए ये रास्ता अपनाया है। PTI के नाराज उम्मीदवार अपोजिशन के लिए खतरा नहीं है। JUI के रहनुमा तलहा महमूद कहते हैं नाराज अरकान ना माने तो PTI और अपोजिशन मिलकर उनका मुकाबला करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, PTI अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान का हर सूरत इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कागजात नामजदगी किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। इरफान सलीम, आयशा बानो, खुरम ज़ीशान, वक़ास औरंगज़ई पार्टी क़यादत के फैसले के खिलाफ डट गए। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI की नाराज अरकान को कागजात वापस लेने की वार्निंग। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी का फैसला ना माना गया तो एक्शन होगा। नाराज उम्मीदवारों का कहना है पार्टी दरीना कारकुनों को नजरअंदाज करके ATMs को सेनेटर्स बनाना चाहती है। ये फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। फैसल करीम कुंडी की जेर सदारत गवर्नर हाउस पेशावर में अपोजिशन जमातों का इजलास। सूबे की सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक मशावरत, मखसूस अरकान असेंबली की हलफ बर्दारी और कल होने वाले सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गौर किया गया। शुरका का मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने पर इत्तेफाक। मरबूत सियासी हिकमत अमली तरतीब देने पर जोर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा सेनेट के इलेक्शन जरूर होंगे, पीर को नहीं तो मंगल को हो जाएंगे। हलफ ना लिया गया तो मेम्बरान फिर अदालत जाएंगे। पंजाब असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी, अपोजिशन की पोजीशन कमजोर। हुकूमती उम्मीदवार को 261 अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन को सिर्फ 108 वोट मिलने की तवक्को। पंजाब असेंबली में नशिस्तों की मजमूई तादाद 371 है, 2 नशिस्तें खाली हैं। सिंध में मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। सूबे के कई दीगर शहरों में भी बादल बरसे। हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, बदीन, टंडू अलायात में बारिश से जल थल एक हो गया। उधर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मॉनसून बारिशों का चौथा सिलसिला आज से शुरू होगा। लाहौर समेत पंजाब में बारिशों का नया सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। दरियाए रावी में सैलाब का खदशा, PDMA का अलर्ट जारी। तमाम मुतल्लिका इदारों को पेशगी इक़दाम करने की हिदायत कर दी गई। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी का जखीरा 1748 फीट की सतह तक पहुंच गया।
हिफाजती इक़दाम के तहत पानी 1746 फीट तक कम करना जरूरी। स्पिलवेज 5 घंटे तक खुले रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला ने आज ही इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी और उनकी टीम के इक़दाम को सराहा। मोहसिन नकवी ने डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का मुशाहिदा भी किया। वज़ीर दाखिला ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास की सदारत की। सर्विलेंस का निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी और AI से लैस करने की हिदायत की। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। प्रोग्राम के तहत दूर दराज इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रोग्राम की असूली मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। छत पर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। स्कूल ऑन व्हील में मौजूद टीचर किसी गली, मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साइबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियां लगाएंगे। बच्चों को किताबें मुहैया की जाएंगी। नन्हे बच्चों की दिलचस्पी के लिए पेंटिंग का सामान भी होगा। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में बीवी से नाराजगी पर शौहर की खुदसोजी की कोशिश। रजाक ने ससुराल के बाहर खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई है। कराची से केंजर झील जाने वाली बस गहरी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। मुतासरा अफराद केंजर झील पिकनिक मनाने जा रहे थे। मुतासरा अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके औरंगी टाउन से है। गुम्बट में कौमी शाहराह पर कोच उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुसाफिर कोच कराची से मानसहरा जा रही थी। मालाकंड में सिक्योरिटी फोर्सेज और लेवीज का मुश्तरका ऑपरेशन। फितना और खवारिश के 3 दहशतगर्द हलाक, 7 गिरफ्तार। डेप्यूटी कमिश्नर मालाकंड के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद हुआ। ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब का फितना और खवारिश के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज की दहशतगर्दों की हलाकत और गिरफ्तारी पर सिक्योरिटी फोर्सेज को मुबारकबाद। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान खुलेआम फायरिंग का तबादला, डंडों पत्थरों का भी इस्तेमाल। 4 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई है। इस्राईल की गजा में वहशियाना बर्बरियत जारी। मजीद 116 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। रफा में इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी बमबारी का निशाना बने। इसराइली फोर्सेज ने बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों को भी निशाना बनाया। अक्टूबर 2023 से शोहदा की मजमूई तादाद 58,700 से जायद हो गई। गजा में इसराइली मुहासरे से ग़िज़ाई बहरान संगीन। मजीद 2 बच्चे भूख से दम तोड़ गए। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का खिताब रखने वाले शहजादा वलीद बिन खालिद इंतकाल कर गए। प्रिंस वलीद गुज़श्ता 20 साल से कार हादसे के बाद कोमा में थे। नमाज जनाजा रियाद की जामे मस्जिद अल्तर में अदा की जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का आज से आगाज। कौमी टीम की कप्तानी सलमान अली आगा और बांग्लादेश की क़यादत लिटन दास करेंगे। दोनों टीमें पहले मैच में शाम 5 बजे शेर बंगला स्टेडियम में मद्दे मुकाबिला आएंगी। और पाकिस्तान ने अंडर 16 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में सख्त मुकाबले के बाद दिफाई चैंपियन ईरान को 3-2 से शिकस्त। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद।